जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोग को एक बात बता रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये कथन है कि आप उतना ही पाओगे एक निकम्मा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ इस भरोसे बैठे है कि हमारा किस्मत साथ देगा, हम आगे चले जाएंगे। तो इंतजार करने वाले सिर्फ इतना ही पाते हैं जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप इंतजार जो कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होगा तो पढ़ाई करेंगे, कोविड खत्म होगा तो पढ़ाई करेंगे, तो सिर्फ आप उतना ही पाएंगे जितना एक मेहनत करने वाला छोड़ देगा। ठीक है, और तब आप अपने भाग्य को, अपने तकदीर को उस समय कोसेंगे कि अरे वो इतना अच्छा कर गया, हम यहीं रह गए। आप इसलिए वहीं रह गए क्योंकि आप इंतजार कर रहे थे और कोई आपके समय में मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे, क्या करें, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम पहले से तैयार नहीं रहेंगे। ठीक ना। अब मान लीजिए कि सीमा पर लड़ाई छिड़ेगा तभी जाके बंदूक का नाली साफ करेंगे हम, हैं, या तभी ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग पहले से करके रहेंगे, सीमा पर लड़ाई छिड़ेगा और वहां जाकर तैनात हो जाएंगे। हैं, अब मान लीजिए कि चोर घर में घुसेगा तब जाके हम तैयारी करेंगे कि पहले से तैयार रहेंगे। आप लोग इस मानसिकता को बदलिए और एक जोरदार मेहनत करने की जरूरत है। ये जो लॉकडाउन है या ये जो कोविड का काल चल रहा है, इसको हम लोग श्राप के रूप में नहीं, इसको आशीर्वाद के रूप में या इसको अपने गोल्डन टाइम के रूप में देखने का प्रयास करें, तब जाकर आपके लिए अच्छा हो पाएगा। घर में रहना है तो क्यों नहीं घर में रहकर बैठकर पढ़ाई करें, क्यों नहीं करें। ठीक है, एग्जाम तो बिल्कुल समय पर होगा, इसकी जानकारी आपको पहले से ही हम दे देते हैं। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए आज हम आपको जो बताने वाले हैं, डिफरेंशिएशन बनाने का 5 अचूक तरीका। कैसा भी सवाल आपके सामने आ जाए डिफरेंशिएशन का, कोई भी सवाल आपके पास आ जाए डिफरेंशिएशन का, आप उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। क्योंकि आज हम पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बनाने का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, बिल्कुल अलग और बिल्कुल अजूबा तरीका होगा। सबसे पहले तो हम आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला यहां बताने का प्रयास करते हैं। आपका काम यह है कि आप इन फार्मूला को सबसे पहले नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, बिना देर किए हुए सबसे पहले नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और तब जाकर शुरुआत होगा आज का जो है एक तांडव। ठीक है, और वो तांडव होगा सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के सवालों के लिए, जिसमें हर एक सवाल धुआं धुआं होगा, हर एक सवाल बर्बाद होगा और हर एक सवाल को हम लोग विकराल रूप से उसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जोड़ेंगे, फोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आपका जो फार्मूला है इसको नोट करने की जरूरत है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर हम शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। चलिए सभी लोग तैयार हैं, एकदम मस्त। कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि आज के बाद डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा, चाहे वो सवाल कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, आपको वो सवाल एकदम आसान लगेगा। सवाल का कॉन्सेप्ट आपको आज एक ही वीडियो में सब बताने वाले हैं, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। आज तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। 5 से 7 कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, 7 खतरनाक रूल समझिए, और वही 7 खतरनाक रूल डिफरेंशिएशन के हर एक सवाल पर लागू होगा और एक एक सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, खूब आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई फंक्शन, बात को गौर से समझिएगा, जब भी कोई फंक्शन की बात हम कर रहे हैं, एनी कोई फंक्शन, चाहे वो बहुपदीय फलन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन आपका आ जाए, यदि वो फंक्शन होल पावर वाला है, यदि वो फंक्शन होल पावर वाला है, तो आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको ध्यान में रखना है कि
पावर को छोड़कर जो यहां आपका आधार में रहेगा उसको बटा में उतारेंगे। जितना हम कह रहे हैं उतना आप केवल सुनिए, उतना ही आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है, केवल सुनना है। एकदम धैर्य से सुनते रहिए कि हम क्या क्या बोल रहे हैं, और जैसे ही हम इसका अंत करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एक बार आसानी से, ठीक है। इसलिए सुनते रहिए आराम से, बहुत ही अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो पहला ये आपको समझ लेना है कि कोई भी फंक्शन होगा, आपको दिमाग में यही रखना है कि फंक्शन चाहे कुछ भी फंक्शन हो, यदि वो होल पावर वाला है, कैसा है, यदि वो होल पावर वाला है, होल पावर यानी पूरा होल ऐसे ब्रैकेट के अंदर उस पर पावर लगा हुआ है ऊपर में, तो उसको होल पावर वाला फंक्शन बोलते हैं। यदि वो होल पावर वाला है तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। होल पावर वाला में आपको क्या करना है कि पावर को छोड़ देना है, और जो आधार में रहेगा उसको बट्टा में उतारना है। ये बट्टा में उतारने का क्या मतलब हो रहा है हम आपको समझाते हैं। अभी पहले इसको देख लीजिए, होल पावर वाला में पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा उसको बट्टा में उतारेंगे। एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, हम यहां पर एक त्रिकोणमितीय फलन लिख ही देते हैं, साइन के जगह कॉस भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है, कोसेक भी हो सकता है। कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो होगा, ठीक है, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में होगा, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात होगा और उसका कोणांक यहां पर लिखा हुआ रहेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात के ठीक बगल में उसका कोणांक होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में होगा, ठीक है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में होगा उसको बट्टा में उतारना है। उसको कहां उतारना है, बट्टा में। इतनी बातें समझ में आ रही है सभी लोगों को। त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में होगा उसी को बट्टा में उतारेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में होगा उसी को बट्टा में उतारेंगे। तो यहां त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में कोई भी फंक्शन आ जाए, बस उसी फंक्शन को बट्टा में उतारना है। चलिए, दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, यदि मान लीजिए कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो, कोई भी क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन तो लॉग ही लगा हुआ रहता है। यदि आपका लॉग वाला आ जाए, कौन आ जाए, लॉग वाला आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में लॉग के कोणांक में जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी लॉग के कोणांक में होगा, आप उसी को बट्टा में उतारेंगे। ठीक है, लॉग के कोणांक में जो कुछ भी होगा उसी को बट्टा में उतारेंगे। लॉग के कोणांक में जो कुछ भी होगा उसी को बट्टा में उतारेंगे। लॉग के कोणांक में जो कुछ भी होगा उसी को बट्टा में उतारेंगे। चौथा कॉन्सेप्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ई के पावर वाला में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ई के पावर में रहेगा, जो ई के पावर में रहेगा, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो ऐसे कंडीशन में ई के पावर में जो कुछ भी रहेगा, ई के पावर में जो कुछ भी रहेगा उसी को बट्टा में उतारना है। ई के पावर में जो कुछ भी रहेगा उसी को बट्टा में उतारना है। ई के पावर में जो कुछ भी रहेगा उसी को बट्टा में उतारना है। तो ये चार चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये चार चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है? ये चार चीज सभी को समझ में आ गया। एक बार हम रिकैप करना चाहेंगे, थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बनवाने की गारंटी हम लेते हैं। एक एक सवाल आप खुद से बना पाएंगे यदि आपने फार्मूला नोट कर लिया है। और ये हमारा जो एक खतरनाक कॉन्सेप्ट है, यदि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर से एक बार, कोई भी फंक्शन यदि आ जाए और वो होल पावर वाला हो, ठीक है, होल पावर उसमें हो, तो आपको क्या करना है, पावर को छोड़ देना है और जो आधार में होगा उसी को बट्टा में उतारना है। जो आधार में होगा उसी को बट्टा में उतारना है। आ जाइए इधर, जैसे साइन है, साइन बोले तो त्रिकोणमितीय फलन, साइन बोले तो त्रिकोणमितीय फलन।
यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन है तो उसके कोणांक में जो होगा उसी को बट्टा में उतारना है। लॉग वाला आ जाएगा तो उसके कोणांक में जो होगा उसी को बट्टा में उतारना है। ई के पावर वाला यदि रहेगा तो ई के पावर में जो होगा, जो हो ई के पावर में उसी को बट्टा में उतारना है। चार चीजें आपको समझ में आ गई और ये चार चीजें आपको ये देखना है कि बट्टा में किसको उतारना है, इस पर आधारित है ये चार चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिएगा पांचवा कॉन्सेप्ट, कोई भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट यदि अकेला रहेगा, कोई भी कांस्टेंट यदि अकेला रहेगा तो अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो के बराबर होता है। क्यों होता है, हम इससे पीछे वाले वीडियो में आपको बता दिए हैं। हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होता है। छठा कॉन्सेप्ट देखिएगा, dx बटा dx, dx बटा dx या dy बटा dy या dz बटा dz, इसका मान हमेशा एक के बराबर होता है। इसका मान हमेशा एक के बराबर होता है। ये क्यों होता है ये भी आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया गया है। बस आपको भी समझना है कि ऊपर नीचे सेम सेम है तो इसका मान एक के बराबर होगा। और गलती से भी अपने दिमाग में ये नहीं रखिएगा कि ये ऊपर वाला से नीचे वाला कट गया तो इसका मान एक के बराबर हो गया। रॉन्ग, ऐसा नहीं है। चलिए अब सातवां देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। सातवां, यदि कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे 2x, ये x फंक्शन है, इसके साथ कांस्टेंट आ गया 2, जैसे मान लीजिए 5 sin x, ठीक है, तो ये कांस्टेंट आ गया। फंक्शन के साथ यदि कांस्टेंट आ गया, समझ में आ रहा है, फंक्शन के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ गया तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर करना है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। कांस्टेंट को बाहर करना है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आ गया, कांस्टेंट को बाहर करना है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर हो गया, कांस्टेंट को बाहर करना है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेना है। चलिए देखिए, कांस्टेंट को बाहर करना है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए देखते हैं अगला जो आपका है, ये तो अभी 7 नंबर में समझा ही दिया आपको। 8वां देखिए क्या है, कांस्टेंट को बाहर करना है, कांस्टेंट को बाहर करके डीसी करना है। डीसी माना डिफरेंशिएशन, समझिएगा, कांस्टेंट को बाहर करके डिफरेंशिएशन करना है। चलिए 8वां, ये 8वां क्या है, होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये आपको बता दिए हैं। जब भी होल पावर वाला आ जाए, चाहे कोई फंक्शन हो, कोई फंक्शन हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं, होल पावर वाला होगा तब पावर से गुना करना है, पावर से गुना करना है और पावर में से एक घटाना है। पावर से गुना करना है और पावर में से एक घटाना है। चाहे कोई भी फंक्शन आ जाए होल पावर में, आपको यही करना है, पावर से गुना करना है और पावर में से एक घटाना है। और सबसे लास्ट बात ध्यान से देखिएगा कि जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बटा में वो यदि आ गया तो आपका डिफरेंशिएशन पूरा होगा, अन्यथा डिफरेंशिएशन पूरा नहीं होगा। जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको आपको दिमाग में रखना है। जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे x के सापेक्ष कर रहे हैं या y के सापेक्ष या z के सापेक्ष या थीटा के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बटा में यदि वो आ गया तो आपका डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आ रहा है, बटा में यदि वो आ गया तो आपका डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो इन चीजों को जैसे हम लिखे हैं वैसे ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये चीज सिर्फ वही समझ सकता है जो क्लास किया होगा। यदि आप किसी को ये कॉपी दिखा देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जो पढ़ा है, जो समझा है, वही इस चीज को समझ सकता है जो आपने अपनी कॉपी में लिखा है। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट करने के बाद अब हम चलते हैं आगे। अभी कुछ और चीजें आपको बतानी है। ऐसे आपका 90% ये क्लियर हो गया। अब कोई भी सवाल आप आसानी से बना पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, किसी भी सवाल को आप बना पाएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं, कुछ सवाल का डेमो भी आपको दिखा सकते हैं कि कैसे उस सवाल को आसानी से आप बना पाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। फिर हम कुछ डेमो भी आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे सवाल को बनाते हैं।
ये 4 जो है ना, ये 4 यही मेन है आपका, ये 4 जो है यही आपका मेन है और इसी से सभी सवाल को आसानी से बना पाते हैं आप। इसलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और आप जब भी आपको जरूरत पड़े, ऐसे हमको लगता है कि अभी आपको ये याद हो गया होगा कि बट्टा में किसको उतारना है, ठीक है, अभी आपको पक्का याद हो गया होगा कि बट्टा में किसको उतारना है। और जब आपको ये मालूम हो गया कि बट्टा में किसको उतारना है तो समझिए कि आपने डिफरेंशिएशन को सीख लिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही पर होता है बच्चों को कि बट्टा में किसको उतारना है, ठीक है। यानी चेन रूल जिसको हम लोग कहते हैं, जब बेसिक यानी इसका पूरा क्लास जब आप कीजिएगा तो वहां पर हम आपको एक चेन रूल पढ़ाते हैं, जिसको चेन रूल कहते हैं। पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन को हमने तोड़ मरोड़ कर दिया, ठीक है, और आपको सीधी बात समझाने का प्रयास किए ताकि आपके सामने जैसा भी सवाल पटक दे आप उसका जवाब आसानी से दे पाइएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम कुछ सवाल आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है, हाँ कुछ सवाल लेकर आएंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे जो अगले वीडियो में बता देंगे, गुना और भाग वाला कॉन्सेप्ट क्या है। अगले वीडियो में आपको गुना, भाग और लॉग का क्रिया करना सिखा देंगे तो आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ सवाल देखेंगे हम। देखिए इसमें एक चीज छूट गया था, 5वां एक चीज छूट गया था इसमें, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि यदि कोई फंक्शन रूट के अंदर में है, ठीक है, तो रूट के अंदर में जो रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे। एक चीज छूट गया था आपका, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ यही 5वां एक छूट गया था, हमको लग रहा था कि ये 5 कॉन्सेप्ट है, 4 ही लिखे हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप मतलब ये समझ में आया कि रूट के अंदर में यदि कोई फंक्शन होगा, ठीक है, तो क्या करना है कि ये रूट के अंदर में जो रहेगा उसको बट्टा में उतारना है, ठीक है। अब कुछ सवाल आपके सामने अभी है, यहां देखिए सवाल कैसा भी आप पूछ देगा ना आपसे, कोई भी सवाल तो आप बना पाएंगे, लेकिन कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बारी बारी से सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल आप देखिए क्या कह रहा है, y बराबर, इसमें कह रहा है कि x के सापेक्ष, ये बहुत जरूरी है कि किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है, x के सापेक्ष। चलिए ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करना है ना, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर x के सापेक्ष अवकलज करना है, इसको बगल में कर रहे थे, क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर d क्या है साइन ax प्लस b। आ जाओ, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहां लागू होने वाला है। क्या क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले आपको फंक्शन की पहचान होनी चाहिए। यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, और आपको क्या बोले हैं कि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में होगा उसी को बट्टा में उतारेंगे, चाहे कुछ हो रहे कोणांक में, ठीक है, चाहे कुछ भी रहे कोणांक में उसी को बट्टा में उतारना है। तो यहां त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक क्या है देखिए तब ax प्लस b, और आपको ये बोले हैं कि डिफरेंशिएशन तब पूरा होगा जब बट्टा में जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो आ जाएगा। तो बताइए कि बट्टा में हमको x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो बट्टा में dx आया नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, गुना के रूप में इसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ax प्लस b। अब देखिए क्या है, ये तो बिल्कुल ax प्लस b है ना, होल पावर है इसमें और ना कुछ है। तो जब ऐसा ये सब कंडीशन जिसमें नहीं लागू हो गया तो समझिए कि अब बट्टा में dx उतारना है, तो बट्टा में क्या लिख देंगे dx, बात खत्म, आपका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए dy बटे dx तो ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, यहां साइन का डिफरेंशिएशन cos, कोणांक हमेशा ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं, कोणांक हमेशा ज्यों का त्यों। डिफरेंशिएशन करने के बाद साइन का डिफरेंशिएशन cos, लेकिन कोणांक को ज्यों का त्यों लिखना है, कोई बदलाव नहीं। अब इधर आ जाइए आप, इधर आप देख रहे हैं कि ax प्लस b है, तो d जो बाहर है अंदर जाएगा, तो एक कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, तो क्या होगा dx बटा dx अब प्लस, ये तो अकेला कांस्टेंट है ना b, तो db बटा में dx क्या हो जाएगा cos ax प्लस b, और इसके बाद हो जाएगा a इंटू डी एक्स बटा dx का तो 1 होगा प्लस db बटा dx, b यहां पर कांस्टेंट है तो 0 हो जाता है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा cos ax प्लस b इंटू में a ना, a को 1 से गुना करेंगे तो a, यानी हो जाएगा a इंटू cos ax प्लस b। बहुत आसान है, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। और जब आप ऑब्जेक्टिव क्लास हमसे कीजिएगा, या जो बच्चे हमसे ऑब्जेक्टिव क्लास किए होंगे उनको मालूम होगा कि इतने बड़े सवाल को इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, उसका एक लाइन में माने सीधे सीधे उसका आंसर लिख पाएंगे जब हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी आपको सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, तो सब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव को भी हम उसी तरीके से पढ़ाते हैं जो सीधे आपके दिमाग में घुस जाए। आपको इधर उधर की बातें, बहुत सारा बात हम नहीं पढ़ाने वाले। हाँ, बहुत बेसिक वगैरह यदि आपको चाहिए पूरा का पूरा, तो आप पेड कोर्स वगैरह मामूली सा पैसा लगता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 599 699 रुपया में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाता है। आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा पेड कोर्स, देखिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, बेसिक बेसिक दिस दैट सब। लेकिन यदि पूरा सीखना है तो सीखने के लिए सफिशिएंट है, हम आपको पूरा अच्छा से सिखा देंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे इसके बाद। देखिए अब दूसरा सवाल हम आपको दिखाते हैं, क्या है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात आप पहले बताइए, ये साइन एक्स के होल पावर में 2 है कि कोणांक के पावर में? आप थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर ये यहीं पर कंफ्यूज होता है बच्चा। आपको हम समझाते हैं कि यदि पावर साइन पर रहेगा तो इसका मतलब है कि होल पावर है, यानी टोटल पर पावर है। और यदि स्क्वायर पर, यहां पर कोणांक पर पावर रहेगा तो वो सिर्फ कोणांक के पर है। समझ में आ रहा है दिक्कत? होल पावर का मतलब होगा कि यहां पर जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के, जैसे देखिए यहां लिखा है, दिख रहा है साइन क्यू एक्स, और यहां पर रहेंगे साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी एक्स पर स्क्वायर है, और यहां पर रहेंगे साइन क्यू एक्स यानी साइन पर क्यू है। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए तो अब हम क्या देखते हैं, यहां पर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर डी साइन एक्स स्क्वायर। आ जाओ बाबू, ये होल पावर वाला तो नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर यहां नहीं होके यहां है, तो ये होल पावर वाला नहीं है। तो जब होल पावर वाला नहीं है तो आपको यह देखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो कुछ रहेगा वही बट्टा में उतरेगा। हाँ, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, एक रे बट्टा में उतारिए एक्स स्क्वायर। अब बट्टा में dx तो नहीं आया, बट्टा में तो dx स्क्वायर है, तो जब बट्टा में dx नहीं आया तब तक आपको ऊपर ले जाना है उसको, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ x के होल पावर में 2 है ना, x के होल पावर में 2 है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोले हैं कि जब होल पावर वाला होगा तो पावर छोड़ के जो आधार में रहेगा उसी को बट्टा में उतारिएगा। तो क्या आ जाएगा बट्टा में dx, क्या आ जाएगा बट्टा में dx। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस। आपको पहले बता दिए हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो यहां लिखेंगे कॉस। अब कोणांक में कोई बदलाव नहीं, जो हम आपको पहले भी बता दिए थे कि कोणांक में आपको कोई बदलाव नहीं करना है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो साइन का कॉस लिखेंगे, लेकिन कोणांक ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं। अब आ जाइए इधर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको बोले हैं कि जब भी होल पावर वाला होगा तो होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि पावर से गुना कर दीजिए और पावर में से एक घटा लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा लेंगे, यानी हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। राइट, बोलिए पूरा बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? जल्दी से नोट कर लीजिए, एक एक सवाल आप बना पाएंगे। जितना कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं उससे अलग एक भी सवाल नहीं जाने वाला है, एक भी सवाल उससे अलग नहीं जाएगा, ये पूरी गारंटी है। आपको उतना ही काम करना है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए तीसरा क्या है, तो y बराबर, सॉरी y बराबर तो यहां लिखा हुआ है, हम सीधे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, dy बट्टा dx बराबर d tan 5x प्लस 9। अब बट्टा में क्या आ जाएगा बताओ तो, बताइए कि बट्टा में क्या आएगा। देख लीजिए, यहां भी तो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, है, यहां भी तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो आपको क्या बोले हैं कि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, यदि उसमें होल पावर नहीं है तो उसके कोणांक को चुपचाप बट्टा में उतार लीजिएगा। तो इसका कोणांक आपका आ जाएगा d 5x प्लस 9। अब देख लीजिए बट्टा में dx तो नहीं आया, आया नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, d 5x प्लस 9 बट्टा में dx। राइट, चलिए देखिए, अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x
तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर आपको क्या बोले, कुछ भी नहीं, जो कोणांक में है वही लिखना है, आपको कोई बदलाव नहीं करना है, कोणांक में जो रहेगा उसको चुपचाप लिख दीजिएगा। तो आ जाएगा 5x प्लस 9। इसके बाद अब इधर देखिए, ये अंदर में जाएगा तो डिफरेंशिएशन, 5 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो dx बट्टा dx अब प्लस d को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा d9 बट्टा में dx। ठीक है, देख लीजिए, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, और इसके बाद इधर क्या हो जाएगा 5, ठीक है, dx बटा dx का 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक ना, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर 5x प्लस 9 इंटू 5, यानी क्या हो जाएगा 5 इंटू सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, राइट। बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक एक करके आज पूरा सवाल हम बना लेते हैं, बाकी सवाल आप लोग खुद बना लीजिएगा। 2 कॉन्सेप्ट इसका रह गया है, 3 कॉन्सेप्ट जो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, तो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आप आसानी से बना पाएंगे। जैसे आपको बता देंगे गुना भाग का रूल, और दूसरा बता देंगे आपको लॉग का क्रिया कैसे करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला जो सवाल आपका था वो ये था कि y बराबर कॉस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस साइन एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है, कॉस के कोणांक में साइन एक्स स्क्वायर है। घबराना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट हम दे दिए हैं। चला तनिको घबराओगे तो कैसे काम चलेगा? ये देख रहा है पूरा कॉन्सेप्ट है, एक एक सवाल को बुखार लगाने वाला कॉन्सेप्ट है, एक एक सवाल आपसे बन जाएगा इससे। देखिए क्या करना है कि x के सापेक्ष का है डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। dy बट्टा dx बराबर क्या हो जाएगा d cos साइन एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ कि बट्टा में क्या आएगा। अब सोच रहे होंगे आपकी बट्टा में क्या आएगा, सोचेगा तनिया को नहीं सोचना है, इसलिए नहीं सोचना है कि आपको हम बताते हैं कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात होगा तो उसके कोणांक में जो कुछ भी रहेगा उसको बट्टा में उतार देना है चुपचाप। तो इसके कोणांक में जो हमको दिख रहा है हम उतारेंगे, हम आनर है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उतार दिए, साइन एक्स स्क्वायर था उतार दिए, बट्टा में dx नहीं आया इसलिए इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा d साइन एक्स स्क्वायर, और बट्टा में क्या आएगा, अब त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में क्या है तो एक्स स्क्वायर, यानी बट्टा में एक्स स्क्वायर आएगा। इसके बाद dx स्क्वायर बट्टा में dx आएगा, राइट। होल पावर वाला है एक्स स्क्वायर, तो पावर छोड़ के उतार दिए, कहां थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, अब एक रत्ती दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए तो यानी आपका हो जाएगा साइन कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और कोणांक में जो है उसको चुपचाप लिखिए। कोणांक में लिखते समय आप एकदम नहीं समझिए कि हमको कुछ लिखना है, जो है उसको लिख दीजिए सीधा सीधा, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई हेरफेर नहीं, जो रहेगा उसको लिख दीजिए। इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो कॉस, और कोणांक में जो है उसको ज्यों करते हो, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा तो 2x, यानी हो जाएगा 2x इंटू माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए तो क्लियर है, समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए एक लास्ट सवाल है उसको भी कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल जो आपका है y बराबर है साइन क्यू एक्स। अब यहां होल पावर है, साइन के होल पावर में 3 है। आपको बोले ना कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात के पावर में लग जाए तो भी होल पावर होगा, तो आपको घबराना नहीं है, होल पावर रहे चाहे कुछ हो रहे, क्या फर्क पड़ता है, dy बटा dx क्या हो जाएगा d साइन क्यू एक्स। अब देखिए क्या करेंगे कि जब होल पावर वाला आ जाएगा तो होल पावर वाला के कंडीशन में क्या करेंगे कि पावर को छोड़ देंगे, और जो आधार में होगा उसको बट्टा में लिख देंगे। तब पावर छोड़ दीजिए, आधार में जो है उसको लिख दीजिए, आधार में क्या है साइन एक्स। चलिए अब ये हो जाएगा d साइन एक्स। अब तो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में क्या है x है, बट्टा में आ जाएगा। जब बट्टा में x आ गया तो डिफरेंशिएशन पूरा हो गया आपका। देखिए पावर वाला का डिफरेंशिएशन आपको बताए हैं कि पावर से गुना करना है और पावर में से 1 घटा लेना है। होल पावर वाला का कंडीशन है कि पावर से गुना करना है, पावर में से 1 घटा लेना है, तब पावर से गुना कर दीजिए, पावर में से 1 घटा लीजिए। ठीक है, हाँ आपको कुछ नहीं करना है, पावर से गुना कर देना है। जो फंक्शन रहेगा, जो कुछ भी फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है,
उसका डिफरेंशिएशन ही यही है कि पावर से गुना कर लीजिए, ठीक है, और फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखिए, आप पावर में से एक घटा लीजिए, हो गया, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x, राइट। किसी को दिक्कत नहीं ना? हो गया, नोट कर लिए सभी लोग? यदि आप अब नोट कर लिए होंगे तो आज का क्लास हम यहीं रोकेंगे और आप लोग को जितना भी सवाल इस पर मिले एकदम बकोट के बना दीजिए, उसको टोटल सवाल को बना लीजिए और बनाने के बाद आप एक एक सवाल पर एकदम इसी तरीके से नजर डालिएगा जैसे हम क्वेश्चन पर आपको एक एक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अपने पास रखिएगा बगल में जब आप डिफरेंशिएशन के सवाल को बना रहे हो, और फार्मूला भी अपने पास रखिएगा, टोटल का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।